मैं बस बिस्तर पर लेटा और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैंने 8 अलग अलग शरीरों से जो जीव बनाया था वह जिंदा हो चुका था और मेरे सामने खड़ा था। और भी अजीब बात यह थी कि वह एक नवजात बच्चे की तरह हर हरकत की नकल कर रहा था। मैं 47 टांकों से जुड़े उस जीव को घूरता रहा। मेरी छाती कस गई। मुझे अचानक खुशी महसूस हुई जिसे मैं रोक नहीं पाया। किसी को इसके बारे में पता न चले इसलिए मैंने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उसके शरीर के सभी टांके पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। यहीं से असली त्रासदी शुरू हुई। समय बीतता गया। मैंने उसे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की लेकिन वह सिर्फ 3 शब्द ही दोहरा सकता था। एक दिन जब मैंने टेबल पर रखा रेजर उठाया तो उसने भी मेरी नकल की और खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। उस पल मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ लेकिन अगले ही सेकंड उसके हाथ का घाव मेरी आंखों के सामने ही भर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस जीव के अंदर एक भयानक शक्ति छिपी हुई है। मैंने बिना देर किए उसे फिर से बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं वहां से गया एलिजाबेथ ने नीचे से एक अजीब आवाज सुनी। क्या हो रहा है ये देखने के लिए वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे गई। जल्द ही उसने देखा कि वह जीव भारी जंजीरों से बंधा हुआ था। एलिजाबेथ को विज्ञान का बहुत शौक था और उस जीव को अचानक सामने आई इस महिला के प्रति जिज्ञासा हुई। वह बार बार हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका हाथ छूने लगा। इसके बाद एलिजाबेथ अक्सर बेसमेंट में जाने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह जीव डरावना नहीं है। वह एक मासूम और शांत बच्चे जैसा था। उसे लगा कि उसे उस अंधेरी जगह में कैद नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन मैंने उसे कभी इंसान नहीं माना। मेरे लिए वह सिर्फ एक जानवर था जिसे काबू में रखना जरूरी था। हर दिन मैं उसे आदेश देता और उसे मानने के लिए मजबूर करता। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रेनिंग के दौरान उसकी भावनाएं पहली बार बाहर आ जाएंगी।